एक तरफ ईरान में वहां के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला खामनाई को अंतिम विदाई दी जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल में खटपट की खबरें हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका इजराइल का शक्तिशाली और करीबी सहयोगी है, लेकिन इजराइल के दुनिया में कई और देश सहयोगी हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने भारत का नाम लिया और कहा कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला देश इजराइल का मजबूत सहयोगी है। कहीं ना कहीं जो है नेतन्याहू अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत ये बयान उनका जो है दिखाई देता है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज़ के एक शो में नेतन्याहू से जेडी वेंस के बयान पर प्रतिक्रिया पूछी गई थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉशिंगटन को यरूशलेम का सबसे करीबी सहयोगी बताया था। वेंस ने इसके साथ ही कहा था कि इजराइल कैबिनेट को ईरान के साथ शांति समझौते की आलोचना करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए। इसके जवाब में जो है वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस के अलावा भी इजराइल के दोस्त हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारे पास कुछ दूसरे दोस्त भी हैं, जैसे कि छोटा सा देश भारत है, इसकी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू को हमने पहले भी देखा था, वो लगातार जिस तरीके से ट्रम्प ने जो है ईरान के साथ समझौते की जब डील की बात शुरू की, उस दौरान भी जो है वो नेतन्याहू ने कहा था कि ये उनका फ़ैसला है, ये निजी फ़ैसला है ट्रम्प का। और एक बार फिर नेतन्याहू इस तरह का बयान जो है जेडी वेंस को लेकर, अमेरिका को लेकर दे रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर भारत के लोगों से बहुत सारे सपोर्ट वाले मैसेज मिलते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक और दूसरी जगहों से मुझे लोगों की ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे कई और भी ज़रिए हैं। इस दौरान इजरायली नेता नेतन्याहू ने यह भी माना कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसका मतलब हर बात पर सहमति नहीं होता। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किसी तरह के मतभेद से भी जो है साफ तौर पर इनकार किया है। ईरान और अमेरिका के समझौते को लेकर भी नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये ट्रंप का जो है अपना फैसला है, और उसके बाद ये दूसरी बार जो है जेडी वेंस को लेकर इस तरह का बयान जाहिर सी बात है कि बताता है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो है अमेरिका और इजराइल के बीच जो है खटपट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि ईरान के साथ किसी तरह का जो है वो समझौता हो, बातचीत हो, बल्कि वो ये कह चुके हैं कि वो ईरान को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमने इन दिनों देखा कि जिस तरीके से वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनाई, उनको विदाई दी जा रही है, और ये एक तरह का रिकॉर्ड है कि वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पहुँचने का अनुमान है। उनकी अंतिम विदाई में दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये ईरान की तरफ से, एक तरह का मैसेज है ये कहीं ना कहीं इजराइल को, अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए ईरान अभी भी खड़ा है। और जिस तरीके से ट्रंप कह रहे थे कि हमने उसे बर्बाद कर दिया है, साफ तौर पर ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान मजबूती के साथ खड़ा है। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। ईरान से जुड़ी जो भी खबरें आ रही हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 9 जुलाई को जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला खामनाई को अंतिम विदाई यानी सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।